प्रिय मित्रों, हम दैनिक श्री रामचरितमानस की कथा अपने YouTube चैनल पर आपको सुनाते हैं। आप लोगों से हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि मेरे चैनल पर आके मेरे द्वारा कही गई राम कथा को सुने। तो आज का जो प्रसंग है कि माँ सीता राम सहित शादी के बाद अयोध्या नगरी में प्रवेश कर चुके हैं और उसके बाद का प्रसंग अब सुनाते हैं कि हने निशान अपन बबर बाजे अभेरी शंख दुनि है गए साजे। झांझी बीरब डिडिम्बी सुहाई अशरस राग बाजही सहनाई। नगारों पर छोटे पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझे, सुहावनी डफलिया तथा रसीले राग से शहनाइया बज रही है। अपूर जन आवत आकनि बराता अमुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन सवारे हाट वाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए, सबके शरीर पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अरगजा सिंचाई जहाँ तहाँ चौके चारू पुराई। बना बजा रुन जाई बखाना तोरन के तू पता कबिताना। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गई, जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए, तोरणों, ध्वजा, पताका और मंडपों से बाजार ऐसा सजा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। असफल पूग फल कदली रशाला रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग अतरु पर सत धरनी मणिमय आल बाल कल करनी। हल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाल बड़ी सुंदर कारीगरी में बनाए गए हैं। अविविध भांति मंगल कलश अगृह गृह रचे सवारी असुर ब्रह्मादि सिहाहि सभा रघुवर पूरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवनु अतहि अवसर सोहा रचना देखी मदन मनु मोहा। अमंगल सगुन मनोहरताई अरिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल सगुन मनोहरता, अरिधि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति, जनु उत्साह सब सहज सुहाए तनु धरि धरि दशरथ गृह छाए। देखन हेतु राम वैदेही कहूँ लालसा हो ही न केही। और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। अजूथ जूथ अमिली चली सुआसनी निज छवि निधरहि मदन बिलासनी। असकल सुमंगल सजे आरती
अग्गावहि जनु बहु बेश भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही है। छवि सुंदर मंगल द्रव्य आरती सजाए हुए गा रही है, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हो। अब भूपति भवन अकोलाहल होई, अज्जाई न बरनि समऊ सुख सोई। अकौशल्यादि राम महतारी, अप्रेम विवश तन दशा विसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है, उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष बस होने से शरीर की शुद्धि ही भूल गई। अदिये दान विप्रन विपुला, पूज गणेश पुरारी। अप्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसे प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। अमोद प्रमोद अविवश सब माता, अचल ही न चरण शिथिल भय गाता। राम दर सहित अति अनुरागी, अपरिछ निसाजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए, उनके चरण चलते नहीं है। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। अब विविध विधान अब बाजने बाजे, अमंगल मुदित सुमित्रा साजे। अहरद दूब दधि पल्लव फूला, अपान पूग फल मंगल मूला। अनेक प्रकारों के बाजे बजते थे। सुमित्रा ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए, हल्दी दूध दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अक्षत अंकुर अलोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। अछूहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीर बनाए। तथा अक्षत चावल अखुए गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित है। नाना रंगों से विचित्र के हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षी ने घोंसले बनाए हो। सगुन सुगंधन जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रचियारती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही है। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही है। कनक थार भरी मंगलनी, कमल करन लिए मात। अचली मुदित परिछन करना, पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। धूप धूम नभु में चक भयऊ, सावन घन घमंडु जन उठयऊ। असुर तरु सुमन अमाल सुर बरसही,
अमनहु बला कबली मनु कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमर घुमर कर छा गए हो। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती है माने बगलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजुल मणि में अब बंद निवारे, मनहु पाकरी पुचाप सवारे। अप्रगट ही दूर ही अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। सुंदर मणियों से बने बन दरबार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हो। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती है और छिप जाती है माने आती जाती है, तो ये ऐसी जान पड़ती है माने बिजलियां चमक रही हो। अदुदुम्भी धुनी घन अगर जानी घोरा, अजा चकचातक दादुर मोरा। असुर सुगंध असुचि बरसहि बारी, असुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगारों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचकगण पपीहे मेढक और मोर है। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। असमय जानी अगुरु आय सुदिन्हा, अपुर प्रवेशु रघुकुल मणि किन्हा। असुमिरी शंभु गिरिजा गण राजा, अमुदित महीपति सहित समाजा। समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। हो ही शगुन बरसहि सुमना, सुरदुदुम्भी बजाई। अभी बुध बधू नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाई। शकुन हो रहे हैं। देवता दुदुम्भी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही है। अम्मा गध सुत अबंदी नटनागर, अग्गा बहि जसुति हूँ लोक उजागर। अजय धुनि विमल अवेद बर बानी, दस दिशि सुनिय सुमंगल सानी। मागध सुत भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशा में सुनाई पड़ रही। अब विपुल बाजने अब बाजन लागे, अन्न भसुर नगर लोग अनुरागे। अब बने बराती बरनी न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न है। बराती ऐसे बने ठने हैं उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। अपूर्वासीन अतवराय जोहारे, देखत राम ही भये सुखारे। अकरहि निछावरी अमनि गण चीरा, अबारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा की वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मनिया और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करहीं अमुदित पुर नारी, अहर सहिनी रखी कुंवर बरचारी। अशिविका सुभग ओहार उघारी, देख दुल्हीन न हो ही सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही है और सुंदर चारों कुमार को देखकर हर्षित हो रही है। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हीनों को देखकर सुखी होती है।
यही विधि सबही दे तु सुखु, आए राज दुआर। अमुदित मातु परिछन करही, बंधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माता आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही है। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावरी अगणित भांति। ये बार बार आरती कर रही है। उसे प्रेम और आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के भूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुओं निछावर कर रही है। अब बधुन समेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिए राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही है। सखी सिए मुख पुनि, सखी सिए मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखिया सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करते हुए गान कर रही है। देवता छन छन में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारिउ जोरी, शारद उपमा सकल ढढोरी। देतन बनही निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियां को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गई। निगमनीति कुलरीति करी, अरग पावरे देत। बंधुन सहित सुत पर अच्छी सभा, चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावरे देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परिछन करके माता महल में लिवा चली। अचारी सिंहासन सहज सुहाए, अजनु मनोजन हाथ बनाए। तीन पर कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे जो माने कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण को धोए। धूप दीप नैवेद वेद विधि, पूजे बर दुल्हिनी मंगल निधि। बारही बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर ढरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दुल्हा और दुल्हनियों को धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही है और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवर ढल रहे हैं। अब वस्तु अनेक निछावरी होही, अब भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृति लहेउ जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुओं निछावर हो रही है। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसे सुशोभित हो रही है मानो जोगी ने परम तत्व को पा लिया और सदा के रोगी ने मानो
अमृत पी लिया। जनम रंक अजनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभु सुहावा। अमूक बदन जनु असारद छाई, अमानहु समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ हो, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी, और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली। यही सुख ते शतकोटि गुना, पावहि मातु आनंद। भाई न सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंदु। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही है, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। अलोक रीति जननी करही, अबर दुल्हिनी सकुचाई। अमोद विनोद बिलो की बरा, राम मन ही मुस्काई। माताएं लोक रीति करती है और दूल्हा दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अदेव पितर अपूजे विधिनी की, अपूजी सकल बासना जी की। असबहि बंदी अमांगहि बरदाना, भाई न सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माता यही वरदान मांगती है कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित असुर आशीष देहि, अमुदित मातु अंचल भरि लेहि। अभूपति बोली बराती लिन्हे, अजान बसन मणिभूषण दिन्हे। देवता छिपे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही है। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आय सुपाई राखी उर रामहि, अमुदित गए सब निज निज धामहि। अपुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुष को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बधावे बजने लगे। अजाचक जन जाचहि जोई जोई, जय सिया राम जय जय हनुमान। प्रमुदित राउ देहि सोई सोई, जय सिया राम जय जय हनुमान। सेवक सकल बजनिया नाना, जय सिया राम जय जय हनुमान। पूरन किए दान सन्माना, जय सिया राम जय जय हनुमान। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जोहारी सब, गावहि गुण गण गाथ। अतव गुर भूसुर सहित गृही, अगवनु किन्ह नरनाथ। सब जोहार बंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। तो बोलिए जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान। 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 सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।
हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।